हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बारे में। ओके, हम लोग इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। और इस बार मैंने सारे कंसेप्ट को, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी को हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन भी रेडी होगा और हम उसके कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के बारे में। हेयर ओके, तो फर्स्ट थिंग हेयर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग? The process of transferring the immediate discharge of the electrical energy to the earth by the help of low resistance wire is known as electrical earthing. ओके, तो यहाँ पे क्या पॉइंट है? सबसे पहला पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बॉडी, हम एक लो रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं। लो रेजिस्टेंस वायर क्या होता है? इट इज ए गुड कंडक्टर। ओके, लो रेजिस्टेंस वायर जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो उस वायर को हम किससे कनेक्ट करते हैं? जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बॉडी है, उससे हम कनेक्ट करते हैं। अब सपोज करो बाय डिफ़ॉल्ट अगर फेज वायर इंटरनली कहीं बॉडी से, मेटलिक बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, तो उस समय पूरी बॉडी पे करंट फ्लो होगा, या आप कह सकते हैं पूरी बॉडी पे वोल्टेज अपीयर हो जाएगा। तो अगर हम के जैसे ही इसको टच करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मेटलिक बॉडी को अगर हम टच करेंगे तो हमको शॉक लगेगा, ठीक है, शॉक लगेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को याद क्या रखना है, ठीक है, अर्थिंग के लिए हम लोग किस टाइप का वायर यूज करते हैं। फॉर अर्थिंग विच टाइप ऑफ वायर वी यूज्ड। ओके, तो आपका आंसर होगा लो रेजिस्टेंस वायर हम लोग अर्थिंग में यूज करते हैं। ओके, लो रेजिस्टेंस वायर हम लोग यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हियर, अर्थिंग करता क्या है? ओके, अर्थिंग ये ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज टू द इलेक्ट्रिकल डायरेक्टेड टू द अर्थ। ओके, ये जो चार्ज होता है ये इमीडिएट बॉडी को डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, मेटलिक बॉडी तुरंत डिस्चार्ज करता है और उस चार्ज को कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है? अर्थ पे ट्रांसफ़र करता है। ओके, अब व्हाट इज दिस, अगर हम सिंबल की बात करें, व्हाट इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग या सिंबल ऑफ ग्राउंड। ओके, अगर हम बात करें सिंबल ऑफ ग्राउंड, ओके, सिंबल ऑफ ग्राउंड की हम बात करते हैं। सिंबल ऑफ ग्राउंड क्या है? ये सिंबल है आपका। तो इस तरह से हम सिंबल ऑफ ग्राउंड का बनाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखो, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्राउंड। ओके, हम हर समय अर्थिंग को नहीं दिखा सकते हैं, ग्राउंड के सिंबल को नहीं से, तो हम इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे कि गिरा हुआ कनेक्शन कहाँ पर है, अर्थिंग से कनेक्टेड है, ओके, या ग्राउंडिंग में है। ओके, अब थोड़ा सा इसको हम और अच्छे समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये देखो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम विदाउट अर्थिंग। ओके, हेयर इलेक्ट्रिकल सिस्टम विदाउट अर्थिंग, सपोज हियर यू सी वन फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिया हुआ है। वन फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपको दिया हुआ है। ओके, ये ऋषि, उसके बाद रेड वायर जो हमारा है, रेड वायर इज नोन एज लाइव वायर और फेज वायर, एंड ब्लैक वायर इट इज हेयर। सो ये देखो, ये किससे रिप्रेजेंट किया? ब्लैक से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको हम न्यूट्रल वायर भी कहते हैं।
तो रेड वायर अगर हमारे पास दिया है तो इसका स्टैंडर्ड डिफाइन है, ठीक है। रेड वायर हम लोग जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, फेज वायर और लाइव वायर के लिए। एंड न्यूट्रल वायर इज यूज्ड फॉर, न्यूट्रल वायर हम लोग कौन सा किस कलर का वायर यूज करते हैं, यहाँ पे हम ब्लैक कलर के वायर को यूज करते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे दिस इज ए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओके। बाय डिफॉल्ट यू सी दिस वन हेयर, ए you see this point here, okay, you see this point, you see this point, okay। जो ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, फेज वायर क्या बाय डिफ़ॉल्ट या किसी गलती से या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बॉडी के इलेक्ट्रिकल, सपोज करो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसके बॉडी से टच हो गया। यू सी हियर द फेज वायर इस कनेक्ट, किससे कनेक्ट हो गया, बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओके। और ये बॉडी किसकी है, ये बॉडी क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। सपोज करो कंडक्टर, ये मेटलिक बॉडी है। जो ये येलो कलर की बॉडी हमको दिख रही है ये येलो कलर की है। अब सपोज करो जैसे ही आप इसको टच करते हैं, ओके, व्हेन यू टच द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यू फील ए शॉक, okay, why you feel a shock here, when you touch the body that time faulty current passes through the human body, okay, like this, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, okay, faulty current passing, faulty current passes through the human body, okay, that time you feel shock, okay। ये डिपेंड करता है कि कितने मिली एम्पियर की करंट हमारी बॉडी से पास हो रही है, ये उस पे डिपेंड करता है, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अब इस तरह से फॉल्टी करंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये ग्राउंड से कनेक्ट है बेटा, ठीक है, ग्राउंड से करंट है। तो यहाँ पे जो फॉल्टी करंट फ्लो हो रही है, फॉल्टी करंट फ्लोइंग थ्रू दी ह्यूमन बॉडी, ओके, व्हेन फॉल्टी करंट फ्लोइंग थ्रू दी ह्यूमन बॉडी that time you feel a shock, okay, and फिर शॉक तो हमको लग गया, लेकिन कितना शॉक होगा, कितने मिली एम्पियर की करंट हमारे बॉडी से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि कितने मिली एम्पियर की बॉडी हमारा सहन कर सकता है, कितने मिली एम्पियर हमारे जो स्किन बर्न हो जाती है, ठीक है, कितने मिली एम्पियर तक करंट तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद डेथ हो जाती है। तो हम ये सभी एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ओके। अब सेकंड पिक्चर में ये देखिए, यहाँ पे सेम थिंग आर गिवन हियर, ओके, सेम पिक्चर यहाँ भी दिया हुआ है, सेम पिक्चर यहाँ भी है, ओके, बट दिस टाइम दिस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ओके, दिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अर्थिंग, ओके। व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओके, जो अर्थिंग वायर है इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस वायर, ओके। अर्थिंग वायर जो होता है ये लो रेजिस्टेंस वायर होता है, ठीक है। हम अर्थिंग का किस तरह का हाई रेजिस्टेंस वायर हम यूज नहीं करेंगे, लो रेजिस्टेंस वायर होता है। सेम थिंग यू सी हेयर, वन फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यहाँ भी है, सेम थिंग, लाइव वायर, ब्लैक वायर, ओके। बट दिस टाइम सर्किट में हमने क्या किया, ये पॉइंट कनेक्ट किया है, ओके, दिस पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अर्थिंग, ओके। दिस टाइम यू सी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओके, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हमारा लाइव वायर कनेक्ट है, ओके, live wire is connected with the electrical equipment. When you touch the electrical equipment, okay, that time आपको यहाँ पे क्या होगा, शॉक नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो जो फॉल्टी करंट है, फॉल्टी
current of electrical equipment is flowing through the low resistance wire. ओके, तो यहाँ से ये करंट फ्लो हो जाएगा ग्राउंड में, तो हमको शॉक नहीं लगेगा। अब ऐसा क्यों है? हम टच कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम भी टच कर रहे हैं और यहाँ पे अर्थिंग भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारी बॉडी से करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? वाई करंट नॉट फ्लोइंग थ्रू दी आवर बॉडी व्हेन आई टच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? ओके, रीजन इसका ये है, बॉडी ऑफ द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, ओके, 10,000 किलो ओम, ओके, बट हेयर जो वायर हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम से कम होता है, और बॉडी ऑफ द रेजिस्टेंस 10K के आसपास या उससे ज़्यादा होता है। इट्स डिपेंड ऑन दी पर्सन टू पर्सन, ओके। जब बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, दैट टाइम करंट फ्लो लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट उस पाथ को फॉलो करेगा जहाँ पे लो रेजिस्टेंस होगा, ओके। अब हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट देख लिया है कि वाई वी यूज अर्थिंग, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी नीड अर्थिंग? हमको अर्थिंग की ज़रूरत क्यों है? ओके, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अर्थिंग इज नीडेड बिकॉज इट, ओके, फर्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक एंड इलेक्ट्रिक्यूशन। जैसा कि अभी हमने पिक्चर के थ्रू देखा कि अगर अर्थिंग प्रॉपरली कनेक्टेड है तो उस समय हम इलेक्ट्रिकल शॉक से या इलेक्ट्रिक्यूशन से अपने आप को बचा सकते हैं, ओके। और जो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो उससे भी हम बचा सकते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ अर्थिंग, ओके। सेकेंड पॉइंट हियर यू सी, safeguard protect electrical device appliances power tools machinery etc from leakage current, ओके। जो हमारा इलेक्ट्रिकल अर्थिंग है बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पज, ओके। हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पज, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है? डैमेज फ्रॉम lightning to structure installation and the entire electric system by using lightning arrestor। अब कभी कभी आपने देखो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उसके टॉप पे एक मेटल एक गुड कंडक्टर का हम वहाँ पे सेट करते हैं। गुड कंडक्टर की पाइप हो सकती है या कुछ अलग तरह का इक्विपमेंट हो सकता है, तो वहाँ हम सेट करते हैं और उस इक्विपमेंट को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं अर्थिंग से, ओके, विद द हेल्प ऑफ गुड कंडक्टर। अब जब भी हमारे वहाँ पे लाइट अरेस्टर होता है तो बिल्डिंग को हमारी कोई नुकसान नहीं होता, बिल्डिंग हमारी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो उस पे बिल्डिंग के गिरते ही वो करंट, बिकॉज जो हम यहाँ पे वायर यूज कर रहे हैं इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, ओके। तो जो हाई वोल्टेज है, ठीक है, हाई वोल्टेज थ्रू द हेल्प ऑफ वायर वो ग्राउंड को चला जाता है, तो यहाँ से हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता है, ओके। और फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रिवेंट फायर इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ओके। ये फायर से इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जलने से भी बचाता है, ठीक है। एंड हियर फिफ्थ पॉइंट, एवॉइड रिफरेंस विथ कम्युनिकेशन सर्किट, ओके। ये एक तरह का इंटरफेरेंस भी जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्किट में, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस को भी ये अवॉइड करता है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग, ओके। तो अब हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, डिफाइन द इलेक्ट्रिकल अर्थिंग एंड व्हाई डू वी नीड अर्थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। इसको हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे।